हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 में दशमलव। ठीक है, दशमलव क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई एक संख्या लिखी है 47.69 या 69। ठीक है, 47.69 ये एक संख्या है। ठीक है, 47.69। तो ये जो बीच में ये जो छोटा सा ये डॉट लगा है ना, यही कहलाता है दशमलव। ठीक है, दशमलव। तो अब देखिए, दशमलव के पहले भी कुछ नंबर लिखे हैं और दशमलव के बाद भी कुछ नंबर लिखे हैं। ठीक है, चलिए इन्हें समझते हैं। ये दशमलव के पहले जो नंबर लिखे हैं, यानी कि ये 47 में इकाई के अंक पे क्या है? इकाई के अंक पे 7 है। ठीक है, दहाई के अंक पे क्या है? दहाई के अंक पे 4 है। ठीक है, अब दशमलव के बाद ये जो नंबर होते हैं, इनका स्थान क्या होता है? ठीक है, इनका स्थान होता है 10वां स्थान, 100वां स्थान, 1000वां स्थान। ठीक है, इस तरीके से आगे चलता जाता है। तो ये जो पहला है ये क्या कहलाएगा? 10वां स्थान। ठीक है, इसके बाद ये जो 9 है, ये 9 क्या कहलाएगा? 100वां। ठीक है, 100वां स्थान। तो ये जो संख्या है, इसमें हमने देखा कि इकाई के अंक पे क्या दिखा हमें? इकाई के अंक पे है 7। दहाई के अंक पे क्या है? दहाई के स्थान पे है 4। ठीक है, 10वां स्थान पे क्या है? 6 और 100वें स्थान पे क्या है? 9। ठीक है, ये हो गया हमारा दशमलव का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम आगे एक चीज़ और जानते हैं। आरोही और अवरोही संख्याएं। ठीक है, इसमें एक टर्म आता है आरोही और अवरोही। आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है कोई भी नंबर्स दिए हों, कोई भी संख्याएं दी हों, उनको एक प्रॉपर क्रम में लगाना। वो क्रम छोटे से बड़ा भी हो सकता है और बड़े से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो जो आरोही क्रम होता है, आरोही क्रम कहलाता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम। अब भाई, हम सब लोग कैसे बड़े हुए हैं? छोटे से ही तो बड़े हुए हैं, है ना? तो बढ़ता हुआ क्रम में क्या होगा? छोटी संख्या से हम लोग बड़ी संख्या की तरफ जाते हैं। छोटी संख्या से हम लोग किस संख्या की तरफ जाते हैं? बड़ी संख्या की तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ संख्याएं अगर दी हैं 3, 4, 5, 7, 9, 2, 1। ठीक है, अब हमें अरेंज करना है इनको आरोही क्रम में। तो हम आरोही क्रम में क्या करेंगे? छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये बढ़ता हुआ क्रम है, तो धीरे धीरे ही तो बढ़ेंगे, है ना? तो पहले देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या है 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर 4, 5, फिर 6 नहीं है 7, फिर 9। ये क्या हो गया? आरोही क्रम। ठीक है, अब इसी में एक आता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? घटते हुए क्रम में। ठीक है, घटते हुए क्रम में। अब घटते हुए क्रम में अब यही संख्याएं ले लीजिए 3, 4, 5, 7, 9, 2 और 1। अब इनको घटते हुए क्रम में लगाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या है हमारी 9, फिर 9 के बाद 7, फिर 5, फिर उससे छोटी संख्या 4, 3, फिर 2 और 1। ठीक है, ये हो गया अवरोही क्रम।
ठीक है, इस तरीके से हम अरेंज कर देंगे। चलिए, तो अब हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। चलिए, सबसे पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, देखो और बताओ कि कौन बड़ा है। ठीक है, कौन बड़ा है। अब ये दो संख्याएं दी गई हैं। पहली क्या है 1.95 और दूसरी है 3.85। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों की तुलना करनी है कि इसमें कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो हम देखेंगे दशमलव के पहले क्या है, यहाँ पे 1 और यहाँ दशमलव के पहले कितना है 3। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि 3 क्या है, बड़ा है 1 से। 3 1 से बड़ा है, तो जो 3 वाली संख्या लिखी है ये हमारी बड़ी होगी। किस संख्या से, इस संख्या से। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, ये। अब इसका खा पे आते हैं। खा में क्या कह रहा है 11.71 और 11.11 में कौन संख्या बड़ी है। तो 11 दशमलव के पहले तो दोनों में ही 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है। अब दशमलव के बाद देखते हैं, दशमलव के बाद 10वें स्थान पे क्या है 7 और इस 10वें स्थान पे क्या है 1। तो हमें पता है कि 7 बड़ा है 1 से। तो हमारी कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, 11.71 बड़ा हो जाएगा 11.11 से। ठीक है, ये हो गया हमारा खा। इसी तरह गाँव में देखेंगे, गाँव में देखेंगे 3.757 और 3.755। अब दशमलव के पहले दोनों में 3 है, तो अब हम दशमलव के बाद कंपेयर करेंगे। दशमलव के बाद 10वें स्थान पे 7, तो इसमें भी 10वें स्थान पे 7। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 100वें स्थान पे 5, इसमें भी 100वें स्थान पे 5। अब 1000वें स्थान पे कितना है 7 और इसमें 5। तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई हमारी, ये 7 वाली, क्योंकि 7 5 से बड़ा है। तो हमारी संख्या बड़ी हो गई इस संख्या से। इसी तरह घा वाला देखते हैं, 41.145 और 41.154। अब इसमें तुलना करेंगे, दोनों में 41 आ रहा है दशमलव के पहले। तो अब आगे देखेंगे, 10वें स्थान पे 1 है, यहाँ पे 1 है। 100वें स्थान पे 4 है, यहाँ 100वें स्थान पे कितना है 5 है। तो हमारी ये संख्या बड़ी हो गई। ठीक है, इसमें हमारी ये वाली संख्या बड़ी हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। चलिए बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। तो सबसे छोटी संख्या 7 7 8 6। चलो देखो 6 मिल गई। सबसे छोटी संख्या हमारी 6.95। अब उससे बड़ी, तो अब उससे बड़ी दो संख्याएँ 7.91 7.89। अब इन दोनों में कंपेयर करो कि कौन सी संख्या छोटी है, मतलब इससे बड़ी, जस्ट बड़ी है, 6.95 से जस्ट बड़ी है। तो हमने देखा कि ये 7.89 ये हमारी इसके बाद आएगी। अब इससे भी बड़ी संख्या है 7.91। अब इससे भी बड़ी संख्या है 8.53। ठीक है, आगे समझिए। इसमें ये 8 है, इसमें ये 9 है, इसलिए ये संख्या छोटी हो जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी। तो ये पहले लिखी जाएगी और ये बाद में लिखी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे है, एक और है 41.135, 43.351, 43.43 और 45.63। अब देखिए, अभी यहाँ देखो दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 ही अंक हैं। तो हम 3 अंक बनाने के लिए लास्ट में 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी। अभी हमने इसको अरेंज नहीं किया है, अरेंज हम करेंगे, लेकिन पहले आप लोगों को समझाने के लिए कि कोई समस्या ना हो, कंफ्यूजन ना हो किसी तरीके का। तो हमने ये 3 अंक बना लिए हैं दशमलव के बाद। अब चलो कंपेयर करते हैं। हमें लिखना है आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे छोटी संख्या देखेंगे।
सबसे छोटी संख्या 41, 43, 43, 45, तो ये 41 वाली होगी। अब उसके बाद 43 वाली होगी। 43 में 2 आ रहे हैं, तो ये होगी या ये होगी? ये 3 है, ये 4 है, तो यही होगी हमारी 43.351, है ना, क्योंकि ये 4 की वजह से ये संख्या बड़ी हो जाएगी, तो ये जस्ट इसके बाद आएगी। अब इससे बड़ी संख्या क्या है? 43, 45, ये हमारी हो गई आरोही क्रम में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा अवरोही क्रम में। लिखिए अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में। घटते क्रम में यानी कि पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा। तो जैसे ये कुछ नंबर दिए हैं, तो अब हम इनमें सबसे बड़ा ढूंढेंगे, क्योंकि हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उसी तरीके से क्रम चलता जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? ये 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, तो बड़ा नंबर ही क्या? 8। तो हम लिख देंगे 8.53। ठीक है, अब इससे जस्ट छोटा ढूंढना है हमें, तो क्या होगा? 7.91, क्योंकि यहाँ 9 है, ठीक है, और यहाँ 7.8 है, ये 8 हो गया, तो ये ज़्यादा छोटा हो गया। पहले ये आएगा, फिर उसके बाद 7.89, फिर उसके बाद 6.95। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। ठीक है, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में देखेंगे। हमें अवरोही क्रम लिखना है, यानी घटता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 0 लिख दें, कोई आपत्ति तो नहीं है? आप ही की सुविधा के लिए लिखा है, क्योंकि यहाँ 3-3 अंक हैं, तो यहाँ 2 अंक थे, तो मैंने लिख दिया। चलिए अब सबसे बड़ा नंबर ढूंढते हैं। 28.173 या 28.170, तो 28.173, फिर 28.170, फिर 25.453, फिर 24.459। ये हो गया। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ें। जोड़ में क्या कह रहा है? 3.458 और 8.469 को हमें जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। जोड़ने में क्या है, जो बेसिक जो जोड़ होता है बस उसी की तरह हमें जोड़ना है। ठीक है, बस हमें याद रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो जोड़ते हैं। 8 और 9 17, ठीक, 7 हासिल 1, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 4 और 4 8 और 1 9, फिर 8 और 3 11। ठीक है, ये हो गया हमारा जोड़। अब इसी तरह से इसको जोड़ लेंगे। 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9, दशमलव लगाएंगे। 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9। ठीक है, ये आ गया हमारा जोड़। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो मेरा, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, चलिए बाकी के 2 क्वेश्चन हैं वो मैं अगली क्लास में कवर कर लूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।